तो दोस्तों ड्रामा कर्ज़ जान की नेक्स्ट स्टोरी में एग्जैक्टली क्या होने वाला है? क्या बख्तियार बीनेश की वजह से रो रहा है कि वो बेवा हो चुकी है या उसको अपने बेटे अमार का गम है? आखिर अमार जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन उसकी जारी थी, और ऊपर जाके आखिर हुआ क्या है? अमार और असद के दरमियान बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैंने क्लियर करनी है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें हर बंदा अपने जहन में एक प्लान बना के बैठा है कि हो सकता है ये हो जाए या फलां चीज इसके अंदर आगे हो सकती है। तो आज हम बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। दो सिचुएशंस आपके सामने रखूंगा, उनमें से जो एक ज्यादा मुझे लगता है कि ये हो सकती है वो कौन सी है, नेक्स्ट दूसरी कौन सी है, क्योंकि ये ड्रामा बीच में काफी बोर हो चुका था अमार और नशवा की शादी को लेके। लेकिन अब जबकि हम ये सब कुछ देखना चाह रहे थे वही हमारे सामने आ चुका है। यानी हमने बड़ा इंतजार किया कि बख्तियार एंड बख्तियार की जो फैमिली है जिसमें अमार है, उसकी बरकत अम्मा है, वो कब किसी मुश्किल में फंसते हैं, क्योंकि हमेशा से ही शुरू से ही उन्होंने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है, दूसरों की जिंदगियों को मुश्किल बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आ चुका है जिसको हम एंजॉय करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो भाई साहब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि बख्तियार अपने सेक्रेटरी से अपने बेटे के सामने ये कह रहा था कि असद जो है वो हमारे काम को बंद करवा रहा है, उसने रेड मारी है और पता नहीं वो हमारी सोच से भी ज्यादा कुछ कर रहा है। तो वहां पर जब अमार आता है, ये मैं पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। अब आप सुनते जाए। बख्तियार ने फोन पे किसी को बोला कि तुम फलां को साइड पे लगा दो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये बात बड़े अच्छे से नोटिस कर रहा था अमार। उसके बाद वो अपने बेटे को बार बार ताना मारता है कि मैं अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में अकेला हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। जब मेरा बेटा मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं तो हैरान हूँ कि मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, सबसे लड़ रहा हूँ, इतने मुश्किल फेसेस से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं कर किसके लिए रहा हूँ? अपने निखट्टू बेटे के लिए कि वो जनाब अच्छे ग्लासेस खरीद सके, बड़ी गाड़ियां खरीद सके, अयाशी कर सके। यानी कि मैं सब कुछ अपने उस बेटे के लिए कर रहा हूँ जो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसको ये सारी बातें ऑलरेडी नशवा भी सुना चुकी है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, बोला था कि जनाब तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तुम एक बार अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लो, हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। यानी यहाँ पर हद है कि नशवा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बाकियों का ख्याल रखते हो, तुम्हें बाकियों से प्यार है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। क्या बात है नशवा भाई, हमने तो आज तक नहीं देखा कि जनाब जो अमार है वो दूसरों की केयर कर रहा है। उसने तो हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है। ज्यादा मिसालें मैं नहीं देता भाई, आप सिर्फ माइंड को ही देख लो। कहती है भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि नशवा ने भी उसको काफी ज्यादा चार्ज किया था। उसके बाद उसके बाप ने भी जिसको ताने दिए, तुम कर कुछ नहीं सकते। उसके बाद जनाब होता ये है कि वो कहता है कि अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, असद जाने मैं जानूं। तुमने अपनी बेटी की वजह से उसको अपने सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन अब मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। फिर आपको दिखा जाता है कि बड़े गुस्से से वो जा रहा होता है, असद को आवाजें मार रहा होता है। वहां पर एग्जैक्टली अब क्या होगा? देखिए मेरे नजदीक जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है ना, जो नेक्स्ट आपको दिखाई देगी, वो ये है जनाब कि असद और अमार आपस में हाथापाई करेंगे। वहां से होगा ये कि अमार उसको धक्का देगा, वो गिर जाएगा और बेचारा फिनिश। उसके बाद उसकी बहन बख्तियार की बेटी हो जाएगी बेवा। फिर उस बात का इल्म जनाब बख्तियार को चलेगा, और जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है कि वो अपनी माँ को बोल रहा होता है कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। फिर दोनों रो रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हुआ ये था कि अमार जो करने जा रहा था, क्योंकि उसने अपने बाप की ये बात नोट की थी कि अगर तुम किसी को ठिकाने लगा भी देते हो तो मैं संभाल लूंगा। उसको लगता है कि मेरा बाप भाई संभाल लेगा, क्योंकि माइन का चैप्टर भी मेरे बाप ने बड़ा क्लोज कर दिया था। यानी जब एक मुजरिम कोई काम करता है, उसको सजा नहीं होती, फिर उसका दिल करता है कि मैं एक और काम करूं, क्योंकि मेरी बैग पे मेरा बाप खड़ा है। और इसी सिनेरियो को वो लेके आगे चल रहा था। तो अब असद वाला जो मामला है ना भाई, ये इतना छोटा नहीं है, क्योंकि सूरत हाल के अंदर भाई को इतना गिर सकता है कि उसको अपनी बेटी की परवाह नहीं है, भाई को अपनी बहन की परवाह नहीं है। कितनी हंसी खुशी वो जिंदगी गुजार रहे थे, असद और बीनेश एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो हद हो गई भाई के कोई भी बाप इतना गिर सकता है, कोई भी भाई इतना गिर सकता है अपने कारोबार को लेके, अपने बिजनेस को लेके, कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, रास्ते में जो भी आए उसको फारिग कर दो। यानी बड़ों के करतूतों की सजा औलाद को मिलेगी। ऐसा होता भी है, जो काम कभी बड़े कर गए हूँ उनके साइड इफेक्ट पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। तो एग्जैक्टली इसके अंदर भी यही दिखाया जा रहा है। मैं इसी पहली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी पे भी आता हूँ, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये सारा मैटर जब बुरहान के सामने आएगा, नशवा के सामने आएगा, और क्योंकि नशवा अमार को पहले से ही अच्छे से जानती है कि ये कुछ भी कर सकता है,
माहीन की एग्जाम्पल उनके सामने है, तो वो बोलेगी बुरहान को कि अब वो वक्त आ चुका है कि अमार को उसके किए की सजा मिले। और दूसरा, वो बीनेश से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी नशवा, बीनेश और असद की, तो ये मामूली बात नहीं है नशवा के लिए। तो केस चलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब बुरहान बोलेगा कि तुम अपने शौहर को सजा दिलवाना चाहती हो, वो बोलेगी हाँ भाई अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो फिर क्या होगा? बुरा वक्त बरकत विला के घर के ऊपर अब आ चुका है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब चाहे बख्तियार जितना ही जोर लगा ले, वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता। और इस एपिसोड के अंदर जब अमार ये सोच रहा था, याद कर रहा था नशवा की वर्डिंग को, जब वो बोल रही थी कि बुरहान जिस केस को भी पकड़ लेता है उसको पूरा करता है, तो तुम्हारा माहीन वाला जो केस है ना वो उसी के पास है, उसको रीओपन कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बुरहान और नशवा मिलकर अमार को सजा दिलवाएंगे। ये है भाई साहब इसकी पहली सिचुएशन, जिसको आप पार्ट 1 बोल लें। इसी तरह से इस ड्रामे का एंड भी होगा, यानी अमार मुजरिम साबित हो जाएगा, वो चला जाएगा जेल की सलाखों के पीछे, फिर नशवा ले लेगी खुला और भाग कर चली जाएगी बुरहान के पास। मैं फिर कहूंगा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब नशवा ये कहती है बुरहान से कि मेरा तुम्हारे साथ कोई तल्लाक ही नहीं है, ना मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यानी आप बुरहान की मोहब्बत को वन साइडेड दिखा रहे हो कि भाई नशवा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नशवा भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना तल्लक निभाना चाहती है अमार के साथ, उसको ठीक करना चाहती है। और इस एपिसोड में तो सब कुछ खोल के रख दिया गया है अमार को लेके कि वो सिगरेट के अलावा और भी बहुत कुछ खाता है, बहुत कुछ पीता है भाई। यानी वो सारी चीजें उन्होंने मिक्स की है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि जनाब जो अमार है वो इनोसेंट है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो भाई आप ये वाली एपिसोड अच्छे से देख लें कि अमार का असल चेहरा है क्या। तो ये सारी चीजें मिलके बरकत विला को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं, उनके लिए मुश्किल जो है वो पैदा हो चुकी है, वो फंस चुके हैं, और यही हम सब देखना चाहते थे। और फिर नशवा को भी एक एज मिल गया, बुरहान की दुआएं भी रंग ले आई। तो अब दोनों बुरहान और नशवा अपनी वकालत का हक अदा करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे असद को भी और माहीन को भी। एक तो भाई साहब है ये सूरत हाल जो आगे पैदा होगी, इसकी नेक्स्ट स्टोरी एंड स्टोरी आप कह लें, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, और ऐसा ही होगा। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि जब अमार जा रहा होगा, वहाँ पर इनकी हाथापाई हुई या जो भी वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो असद के हाथों अमार को नुकसान पहुंच गया होगा। अमार जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अगर आप इसके प्रोमो पिछले देखें तो उसमें दिखाया जाता है कि बख्तियार अपने अमार बेटे की तस्वीर को देख के रो रहा होता है। और वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर तो अमार जेल के अंदर है, उसको तब उसकी याद आ रही है, या ये वाला जो इशू बना है कि अगर असद ने उसको नुकसान पहुंचाया हो और तभी वो उसकी तस्वीर को देख रहा है। ये दो सूरतें हैं भाई साहब, लेकिन पहले वाली जो एंडिंग है जो मैं आपको बता चुका हूँ, यही सबसे ज्यादा वैलिड है और ऐसे ही होगी। बाकी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नशवा अमार को लेके जाती है हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसको समझा रही होती है कि ये डॉक्टर बहुत कमाल के हैं, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली हुई है, यहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तो ये तुम सब कुछ करो। जिसके बाद अमार को ये सारी बातें पसंद नहीं आती और वो नशवा को कहता है कि तुम उतरो और मैं भी आ रहा हूँ। जैसे नशवा उतरती जनाब, उसके बाद वो गाड़ी भगाता है और अपने फुल मूड के अंदर वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी को सड़क पे छोड़ देता है। वो फुटपाथ के ऊपर बैठी होती है और फिर हीरो की तरह एंट्री मारता है वहाँ पर बुरहान। और जैसा कि नशवा ने बोला भी है कि तुम्हारा तो ये रास्ता नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। भाई हाँ, पीछा तो वो कर रहा है, पता नहीं उसने वो रात कितनी मुश्किल से गुजारी है, ये तो बेचारा बुरहान ही बता सकता है। फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ भी जाती है, क्यों भाई बैठे क्यों ना, उसका मेंटोर भी है और उसका आशिक भी है। फिर अमार को आपको बाद में भी दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी के अंदर और भी बहुत कुछ है जिस पे बात की जा सकती है। यानी ओवरऑल अमार को फुल कैरेक्टरलेस दिखाया गया है, उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि असद को अमार ने ठिकाने लगा दिया है। और जाहिर सी बात है जनाब भाई, जब अमार अरेस्ट हो जाएगा, वो साइड पे हो जाएगा, तो फिर नशवा क्या करेगी? खुला ले लेगी ना। बिस्मा की तरह वो 25 साल इंतजार नहीं करेगी कि आसिम की शक्ल में बुरहान आएगा। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इसकी एंड की स्टोरी जो है वो किस से होगी? कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी चीज जो मैंने मिस कर दी हो, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।